सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज का क्वेश्चन है नेटवर्क रिकवरी पाथ। इसमें हमें एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ गिवन है और इसमें हमें रीच करना है। लेट्स से मैं कुछ नोट्स बना के दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना रखा। 0 हमारा स्टार्टिंग नोड होगा और 3 हमारा एंडिंग नोड होगा। क्वेश्चन में कुछ इंसाइट्स गिवन है, जैसे कि हमें ऑनलाइन गिवन है। ऑनलाइन का मतलब है जो नोट्स ऑनलाइन है, ऑनलाइन जैसे कि ऑनलाइन पे अगर वो ट्रू है तो हम उससे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उनके इंडेक्सेस पे उनकी वैल्यूज़ गिवन होगी। स्टार्टिंग में ये मेंशन है कि 0 और लास्ट नोड हमेशा ऑनलाइन रहेगी। हमें इन्हें ऑलवेज ट्रू मार्क करना होगा, ठीक है। वो मार्क ही रहेंगी। अब हमें देखना है जहाँ से हम ट्रैवल करेंगे आपका 1 और 2 से। इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास 2 पाथ गिवन है। एक पाथ होगा 0 1 3। वी कैन ट्रैवल फ्रॉम 0 1 एंड 3 एंड द अनदर पाथ वी कैन चूज इज 0 2 एंड 3। यहाँ पर हमें 2 पाथ दिखते हैं जिससे कि हम 0 से 3 तक रीच कर सकते हैं। अगर हम माने इन दोनों को ट्रू मानते हैं, ठीक है, और इनमें इनकी कुछ वैल्यूज़ भी पुट करते हैं। लेट्स से आई पुट द वैल्यूज़। मैंने इनकी एजेस में इनकी वैल्यूज़ भी पुट कर दी है, ठीक है। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ भी मेंशन है। अगर मैं इस वाले पाथ को एक्सप्लोर करता हूँ पहले, आई कैन से दैट अगर हम देखें यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी, we will add 5 and 10, so it is given like that 15। हमारे यहाँ पर रीच करने की टोटल कॉस्टिंग 15 आती है। अभी हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, अभी हम कुछ भी इंट्यूशन बिल्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई एम जस्ट डूइंग व्हाट क्वेश्चन सेज। अब हम इस वाले पाथ को एक्सप्लोर करते हैं। सेकंड पाथ, दिस इज 3 and 5 4 इज 7, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट है के। इस क्वेश्चन में के गिवन है 12। के को आप समझ सकते हो कि एक लिमिट है। अगर इसके विद इन ही हमारे टोटल कॉस्टिंग आती है, जैसे कि इस वाले पाथ की कॉस्टिंग 15 आई है, इसकी 7 आई है। इन दोनों में वैलिड कॉस्टिंग इसकी है क्योंकि ये लेस देन इक्वल्स टू 12 है, ठीक है। हम इस वाले पाथ को चूज करेंगे। अब इसमें जो हमें आंसर में रिटर्न करना है, हमें आंसर में रिटर्न करना है इस पाथ का, जो हमारा ये वैलिड पाथ है, इस पाथ का मिनिमम वेट मतलब मिनिमम कॉस्ट। अगर हम इसमें देखें, जो हमारी मिनिमम कॉस्ट है, हमारे इसमें इस पाथ में 2 कॉस्ट गिवन है, ठीक है। 0 से 2 और 2 से 3 हमारा पाथ हमने चूज किया है। इसकी कॉस्टिंग गिवन है 3 and 4, ठीक है। अगर हम देख सकते हैं तो जो मिनिमम कॉस्टिंग होगी वो टोटल कॉस्टिंग की होगी। टोटल कॉस्टिंग क्या हो जाएगी हमारी 3 4। यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारी जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो 3 आएगी। इसका आंसर 3 आएगा। ये हमने क्वेश्चन समझा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। मैंने सिमिलर क्वेश्चन को ही चूज़ किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा एंड है और ये हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है। हमें स्टार्ट से एंड रीच करना है। इनिशियली ये सब ट्रू है, ये सब ट्रू मार्क है, मतलब इन सब नोट्स हम विजिट कर सकते हैं। अगर अब मैं देखूँ, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूँगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे DFS। मतलब एक चीज़ जो हम सोच सकते हैं कि हम सारे पाथ एक्सप्लोर कर लेते हैं ना, हम ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं और ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ से यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, तो इसके लिए मैं DFS यूज़ कर सकता हूँ या मैं BFS भी यूज़ कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैं DFS यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप BFS से भी कर सकते हो। अगर आपको BFS ना आए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसका सोल्यूशन बना दूंगा। इनिशियली हमने हम इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एडजेसेंसी लिस्ट बिल्ड करी है, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट इसलिए बिल्ड करते हैं ताकि हम पूरे ग्राफ में ट्रैवर्स कर सकें नोड टू नोड। जैसे कि यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी है, जैसे कि हम देख सकते हैं, हम 0 से 2 को ट्रैवर्स करेंगे और इसके बगल में इसकी कॉस्टिंग लिखी है कि 0 से मैं 2 ट्रैवर्स करूंगा तो मुझे कितनी कॉस्ट मिलेगी, मुझे 3 कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। वैसे मैं 0 से 1 कॉस्ट ट्रैवल करूंगा तो मुझे 5 की कॉस्टिंग मिलेगी, जो हम मैप में देख सकते हैं। क्योंकि हम मैप में डायरेक्टली अपनी आंखों से ट्रैवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कोई ना कोई तो कनेक्टिविटी चाहिए ना। वैसे 0 से अगर मैं 2 ट्रैवर्स करूंगा तो मुझे 3 की कॉस्टिंग मिलेगी। फिर मैं यहाँ से 2 से कनेक्टिविटी मिल जाएगी 3 की। मैं 2 से 3 को कनेक्ट करूंगा और मुझे कॉस्टिंग मिल जाएगी 4 की। ये हमारा एडजेसेंसी बिल्ड का लॉजिक हो गया, क्यों हम एडजेसेंसी लिस्ट बिल्ड करते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे हाउ DFS वर्क, ठीक है। यहाँ पर मैं एक DFS फंक्शन बनाऊंगा, इस पर अपने कुछ कोड लॉजिक डाल देंगे और इसके हेल्प में सॉल्व करेंगे। DFS में हमारा लॉजिक क्या रहेगा, DFS में हम क्या करेंगे, हम पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, और हम एंड तक जाएंगे। इसमें हम ऑनलाइन लिस्ट बिट भेज देंगे, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। हमें चेक करना पड़ेगा ना कि अगर जिस नोड पे हमें करंट प्रेजेंट अगर वो ट्रू नहीं है तो हम उसमें ट्रैवर्स ही नहीं करेंगे। और इसमें हमें विजिटेड वेक्टर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें गिवन है कि ए साइक्लिक है, तो ए साइक्लिक में कभी हम रिवर्स बैक उस नोड पे आएंगे ही नहीं। मतलब हम 0 से ट्रैवर्स करके 1 पे गए, 1 से ट्रैवर्स करके 2 पे गए,
हम कभी 1 से 0 पे आएंगे ही नहीं, तो हमें विजिटेड वेक्टर की ज़रूरत नहीं है इसमें। सो इसे समझते हैं, ठीक है। तो मैंने 0 से मूव करना है, मुझे मेरे को 0 से मूव करना है। मेरे को 0 से मूव करना है। मैं पहले एडजेंसी लिस्ट को अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने डीएफएस का लॉजिक भेज दिया। अब हम यहाँ से मूव करते हैं, ठीक है। मैंने 0 से मूव करना है टूवर्ड्स 1, ठीक है। मैंने 1 करना है और मैं 0 से मूव करूँगा टूवर्ड्स 2, ठीक है। यहाँ पर मैं इनकी कॉस्टिंग भी लिख देता हूँ। यहाँ पर एक की कॉस्टिंग आ रही है 3, एक की कॉस्टिंग आ रही है 5, ठीक है। सो मैं चूज़ कर रहा हूँ। सो मैं इस वाले, अब मैं 1 से ट्रेवल्स होऊंगा आपका 3 पे, ठीक है। ये नोट्स है मेरी, और डीएफएस कॉल मानना आपको आना ही चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू ट्रेवर्स ऑन अ डीएफएस विद द हेल्प ऑफ डीएफएस ऑन अ ग्राफ। सो 1 से 3 की कॉस्टिंग 10 है, एंड 2 से 3 की कॉस्टिंग हो गई हमारी 4। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर हमने यहाँ पर एक आंसर वेक्टर बना रखा जिसको हम इनिशियली इंट मैक्स इंट मिनी बना सकते हैं या 0 भी बना सकते हैं। मैंने इंट मिनी बनाया, ठीक है। अभी हमें कुछ भी वैल्यू नहीं मिली है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। सो अगर हम यहाँ से ट्रेवर्स होते हैं, मैं 0 से 1 जाऊँगा। सो अपने मैं जो करंट सम लेके चलूँगा उसमें +5 कर दूंगा। फिर मैं यहाँ से 3 जाऊँगा तो मेरी टोटल कॉस्टिंग हो जाएगी 15 की। सो हमें लिमिट दे रखी, के की लिमिट दे रखी 12 की। सो मैं इस वाले पाथ को एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर मैं आऊँगा तो मैं इसको एक्सप्लोर नहीं करूँगा, ठीक है। और मैं एक मेंटेन करके चलूँगा मैक्सी वेरिएबल को। मैक्सी से हमें पता चल जाएगा कि हमारी पाथ की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर 5 होगी। जब हम यहाँ पर थे हमने 5 करी थी, क्योंकि हम अभी हमें एच कॉस्टिंग 5 पड़ी, 5 पे गए। फिर जब हम यहाँ पर आए 10 पे, 10 पे आए, सो हमारी 5 ही रहेगी। बट एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, जब हम एंड में बेस केस बनाएंगे ना, तो हम इस वाले 5 को कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि इस वाले पाथ में हमें 15 मिला था। सो इससे हमें एक वैलिड आंसर नहीं मिला, तो हम इसको आंसर में पुश ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा पाथ एक्सप्लोर करते हैं। हमने 3 को एक्सप्लोर किया, जो हमारी मैक्सी की वैल्यू हो जाएगी वो अब हो जाएगी 5 से हट के हो जाएगी वो 3, ठीक है। और जो हमारा एक सम वेरिएबल बना लेते हैं, वो भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग देगा, तो +3 कर लेते हैं। फिर हम यहाँ से यहाँ मूव होंगे, यहाँ हमारा सम की वैल्यू +4 हो जाएगी, और 3 3 रहेगा, क्योंकि 4 तो बिगर है ना, हमें स्मॉलर वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड ही वो है, पाथ का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करनी है। सो यहाँ पर हमारी 7 होगी कॉस्टिंग। हम एंड पे पहुँच गए, हम 3 पे पहुँच गए। हमने देखा ये लेस देन के है, सो हमने इस वाले को पुश कर दिया अपने इस आंसर पे। कंपैरिजन करेंगे और हमें मिनिमम चाहिए। सॉरी, यहाँ पर हमारा इंट मिनिमम नहीं आएगा, इंट मैक्स आएगा, ठीक है। ये थोड़ी हो जाती है लॉजिक एरर। सो हमें यहाँ पर से 3 मिल जाएगा, हम यहाँ से 3 रिटर्न कर देंगे। चलो इस क्वेश्चन को आप कोड करते हैं। सो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि हमने करा क्या है। हमने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया और सारी एजेस को उसमें पुश कर दिया विद देयर कॉस्टिंग, ठीक है। ये बहुत बेसिक है। हमें ऑनलाइन से पता चल जाएगा कि हमारे टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितनी प्रेजेंट है। n-1 इसलिए कह रहा है क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि 0 बेस इंडेक्सिंग है, इसलिए n-1 किया है। यहाँ पर हमने डीएफएस कॉल मार दिया 0 से। डीएफएस कॉल में हमने स्टार्टिंग नोड भेजा है जो कि 0 है, एडजेंसी वेक्टर बना भेजा है जिससे हम कनेक्टिविटी मिल जाएगी थ्रू आउट ईच नोड जो भी कनेक्ट है। एन से हमें पता चल जाएगा कि हमारे लास्ट नोड कौन सी है। ऑनलाइन हमने इसलिए भेजा है ताकि हम कंपेयर कर सकें कि वो ट्रू है या फॉल्स है नोड जिस पे हम प्रेजेंट होंगे, कि हमारी लिमिट है, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है। 0 हमारा सम है कि हम सम करते जा रहे हैं ना, जिससे हमें 5 सम मिल जाएगा, हमारा 5 सम है, ठीक है। और इंट मैक्स हमने इसलिए लिया है ताकि हमें पता चल जाएगी मिनिमम वैल्यू क्या है उस करंट एज की, ठीक है। एज नहीं, सॉरी, नोट, ठीक है। यहाँ से हमने आंसर वेरिएबल बना लिया इंट मिनिमम करके, क्योंकि आंसर में हमें सबसे कम वैल्यू इंसर्ट करनी है ना, तो इंट मिनिमम इसलिए करें। अब हम यहाँ से मूव होंगे। हमने देखा सम, अगर सम ग्रेटर देन के हो गया तो हम उस वाले पाथ को आगे एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे। फिर हमने चेक किया अगर सम एंड के बराबर हो गया, मतलब हमारी स्टार्टिंग नोट करंट नोट, सॉरी, जिस नोट में प्रेजेंट है, अगर वो एंड नोट के बराबर हो गई तो हम आंसर में उस वाले के मैक्सिमम वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। सपोज हमारे आंसर में वैल्यू 2 प्रेजेंट थी और हमारे दूसरे पाथ से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है 3, तो हम 3 वाले को चूज करेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड है कि हमें आंसर तो सबसे मैक्सिमम भेजना है बट करंट पाथ का मिनिमम होना चाहिए। सो ये दूसरे पाथ का मिनिमम मैक्सिमम आंसर होगा जो इसके लिए मैक्सिमम होगा, ठीक है। थोड़ा सोचने में कंफ्यूजिंग लगता है बट ये होता है, ऐसी है। फिर हमने ट्रैवर्स किया डीएफएस के थ्रू, हर एक नोट को ट्रैवर्स कर रहे हैं। हम चेक कर ले रहे हैं अगर नोट फॉल्स है तो हम उस पर ट्रैवर्स ही नहीं करेंगे। और एक और चीज़ चेक कर सकते हैं, अगर उसका सम, मतलब उस पे जो करंट कॉस्टिंग है और जो उसका पाथ सम आया अभी तक, अगर वो ग्रेटर देन के हो गया तो उस पर कंटिन्यू कर देंगे ना, क्योंकि हमें आगे जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि वैल्यू और बड़ी होगी और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फिर हमने सेम डीएफएस कॉल मार दी है। हमने पाथ सम में
उसका सबमिट कर दिया है और मिनिमम हमने रिटर्न कर मिनिमम भेज दिया है, प्रीवियस पाथ से जितना मिनिमम आया और करंट पाथ का जो भी मिनिमम है, ठीक है। ये बहुत ईजी है समझना। अब हमें इसमें टीएलई मिलेगा क्योंकि जो हम कर रहे हैं ना ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। डीएफएस कॉल हर एक पाथ को जाके एक्सप्लोर करेगा। सो अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। बिग बिग ऑफ 2 पावर एन इसलिए हुई क्योंकि एक ट्री के नोड को हैविंग चॉइस ऑफ 2 नोड्स एट अ टाइम, ये उसकी पॉसिबिलिटी होती है। सो हमारे पास n लेंथ की नोड्स, n नंबर ऑफ नोड्स होगी और एक नोड के बाद 2 पॉसिबिलिटी होगी। सो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं 2 पावर n इज इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन डीएफएस कॉल। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी v प्लस ई। v हो जाएगा वर्टिसेस और प्लस e हो जाएगा उसकी एजेस का साइज। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ईजी है समझनी। अब हम बढ़ते हैं इसके ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ। सो अब हम इसकी ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। एक चीज़ बताना चाहता हूँ पहले, जब भी क्वेश्चन में गिवन है ना मिनिमम टू मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है, या मैक्सिमम टू मिनिमम फाइंड करना है। सो क्वेश्चन में गिवन है कि हमें मैक्सिमम आंसर रिटर्न करना है और वो पाथ का सबसे मिनिमम होना चाहिए। तो जब भी ऐसा गिवन है ना तो हमें पता है आंसर में हमें मैक्सिमम मिनिमम यूज़ करना है। इसके लिए हम इसमें यूज़ करते हैं बाइनरी सर्च। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो एज ए ग्राफ के जिसमें मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम रखा है, तो हम उसमें डायरेक्टली बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने बाइनरी सर्च क्यों यूज़ किया ये भी समझते हैं और पहले यूज़ कैसे करेंगे ये भी देखते हैं, ठीक है। सो पहले हम एल और आर की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं क्योंकि एल और बाइनरी सर्च में हम एल और आर रखते हैं, ठीक है। हमारा एल हो जाएगा 3 और आर हो जाएगा हमारा 10। ये हम जब हम एडजेंसी बिल्ड मैट्रिक्स बिल्ड कर रहे हैं तब हम यूज़ कर ले सकते हैं इससे। सो ये हमारे लेंथ हो गई, मतलब वो हो जाएगा आंसर की लेंथ हो गई। आंसर इसी रेंज में मिलेगा। सो हमने एल और आर ले लिया, ठीक है। सो हमारे यहाँ से मिड की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस मिड हो जाएगा हमारे यहाँ से 3 प्लस 10 माइनस 7/2, 7/2 इज़ 3 या। सो हमें मिल गया यहाँ से 6। अभी मैं आपको ऐसे ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमें यहाँ से 6 मिल गया। सो अब हम इसमें पाथ एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सो अगर हम ये वाला पाथ देखें सो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना क्योंकि हमें यहाँ पर 6 मिल ही नहीं रहा है मिनिमम। मतलब कहने का ये कि यहाँ पर मैं 6 प्लेस कर 6 जब यहाँ से ट्रेवर्स करूँगा ना सो ये 6 ग्रेटर देन हो गया। ऐसा नहीं होना है। जो भी हमारी एज वेट है ना, एज वेट है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दी मिड। जब ये कंडीशन होगी तभी तो हम उससे मूव कर पाएंगे। अगर मैं 6 कोई भी मैं 6 वैल्यू लेके जा रहा हूँ तो यहाँ से ट्रेवर्स ही नहीं होगी ना क्योंकि तो इसकी लिमिट ही 3 की है, तो यहाँ से पास नहीं होगी और यहाँ से ये भी पास नहीं होगा। सो ये पाथ तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे 3 से, ठीक है। सो क्या हम ये वाला पाथ एक्सप्लोर करेंगे? ये भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 की यहाँ से भी लिमिट आ जाएगी। तो फिर हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं 3 4 5 6। हमें यहाँ से लिमिट मिलेगी 4 की, यहाँ से हमारी मिड की वैल्यू आएगी 4। सो 4 आई, ठीक है। अब हम 4 को पुट करके देखते हैं। हमने 4 से मूव करना है, 4 से मूव करेंगे, देखेंगे 4 यहाँ से मूव ही नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर तो 3 स्मॉलर वैल्यू है। सो हमें यहाँ से एज मिड मिलता है 4 है, हम यहाँ से ट्रेवर्स कर सकते हैं। 4 यहाँ से ट्रेवर्स होगा, फिर 4 यहाँ पर ट्रेवर्स होगा। सो यहाँ इन दोनों से ट्रेवर्स हो सकता है तो हमारा एक आंसर हो जाएगा 4। बट एक चीज़ देखने की, ये जो के की लिमिट है ना यहाँ पर 12 की है। सो इस वाले पाथ से हमें 15 की मिलेगी। सो हम ये एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे ना, तो हमारा आंसर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम अब इसको और रिड्यूस करते हैं क्योंकि हमें आंसर मिला नहीं है। अब हम इसको रिड्यूस करते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 3 पे, ठीक है। अब देखते हैं 3 से क्या एक्सप्लोर हो सकता है। 3 से ये वे एक्सप्लोर हो सकता है और ये पाथ भी एक्सप्लोर हो सकता है, ठीक है। सो हमारा आंसर भी 3 हो जाएगा क्योंकि अभी टोटल सम 7 है, 7 इज लेस देन 12, ठीक है। तो ये अभी चल रहा है कंडीशन। अब हम इस वाले पाथ को देखते हैं, ठीक है। अब हम इस वाले पाथ को एक्सप्लोर करते हैं। सो 3 है, सो 3 यहाँ से पास हो सकता है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। और इधर से भी जा सकता है बट एक चीज़ दिक्कत है क्योंकि 15 है, फिर इस वाले पाथ को हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि पाथ तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी वैल्यू 15 आ रही है जो कि ग्रेटर देन 12 है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो 5 भी सो 3 इनवैलिड रहेगा इस पाथ के लिए, बट हमारा आंसर भी 3 है। सो हम 3 रिटर्न कर सकते हैं आंसर क्योंकि हम इसने हमें वैल्यू रिटर्न करके दे दी है। सो हमें एल और आर से ये तो पता चल गया कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। हम इससे हमें वो एज मिल जाएगी जिसके थ्रू हम वैलिड पाथ पे ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम समझते हैं इसे हम विद द हेल्प ऑफ डायक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हम इसमें डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम शॉर्टेस्ट पाथ इजीली फाइंड कर सकें और हम विद द हेल्प ऑफ एल और आर चेक करते रहेंगे क्या वो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। सो हमें यहाँ पर कोई मिड वैल्यू मिलती है, ठीक है। यहाँ पर मिड वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से डायक्स्ट्रा में इनिशियली वैल्यू हम डिस्टेंस वेक्टर बनाते हैं जिसमें हम इनिशियल वैल्यू को 0 रखते हैं। अब हम 0 से ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। सो इनिशियली 0 का कॉस्टिंग 0 की इनिशियली और नोड हमारा 0 है, ठीक है। अब यहाँ से मूव करते हैं, 0 से हम मूव होंगे। 0 से हम 2 जगह जा सकते हैं, या तो 1 या 2। यहाँ पर हम BFS कॉल मारते हैं और हम प्रायोरिटी क्यूमस का वेट को पुट करते रहते हैं, ठीक है।
सो हमने यहाँ पर लिखा, सो हमारा आ जाएगा पहले, मैं इसको शॉर्ट करते हुए लिखूंगा, ठीक है। हम इसमें मिन हीप यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा स्मॉलर वैल्यू पहले आएगी प्रायोरिटी क्यू में। सो 0 से 2 जाएंगे, सो हमारी नोड हो जाएगी 2, कॉस्टिंग हो जाएगी इसकी 0 + 3, 3, ठीक है। ये हमारी कॉस्टिंग हो गई। अब हम दूसरा पार्ट एक्सप्लोर करेंगे। 5 वेट हो जाएगा और नोड हो जाएगी 1, ठीक है। 0 तो हमने यूज़ कर दिया। सो अब हम यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ पर हम वेट्स भी लिखते रहेंगे, ठीक है। जो हम डिस्टेंस फैक्टर में लिखते हैं एकदम मिनिमम वैल्यू लिखते हैं इसमें, ठीक है। सो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब हम यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं हम नोड 2 एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। नोड 2 से हम नोड 3 पे पहुँचेंगे। नोड 2 से जब नोड 3 पे पहुँच रहे हैं तो हमारा अभी सम हो जाएगा इसका 7, 7,3 इसका सम हो जाएगा, और ये थर्ड नोड पे हम पहुँच गए और हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब हम 5,1 एक्सप्लोर करते हैं। 5,1 हमें गिवन देगा, यहाँ पर हमारी वैल्यू 3 आ जाएगी। 5,1 हमें दे रहे हैं, मतलब 1 नोड से हम जा रहे हैं 10 पे, सॉरी नोड 3 पे जा रहे हैं। सो हमारी कॉस्टिंग हो जाएगी 15,3। सो यहाँ पर हमें कंडीशन भी लगाएंगे, जब हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 12 होगी, 15 होगी ना यहाँ पर कॉस्टिंग, 15 ग्रेटर देन 12 हो गया तो हम इस वाले को पुट ही नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमें एक्सप्लोर ही नहीं करना है ये बात हमारा कोई फ़ायदेमंद है ही नहीं। सो यहाँ से ये हो गया। अब हमने इसको एक्सप्लोर करा 3,7, ये हमारा फाइनल नोड था। सो यहाँ से हमें कुछ मिलेगा नहीं। सो हमारा ये वेक्टर बन जाएगा ऐसा कुछ। सो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं, जब हमने मिड से ट्रैवर्स किया, हम मिड की लिमिट लेके भी चल रहे हैं कि हम उस नोड पे पास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। सो अगर हम इसमें देखें तो हमारा मिड 3 है, 3 यहाँ पे पास हो जाएगा, यहाँ पर भी पास हो जाएगा। सो हमें यहाँ से आंसर 3 मिल जाएगा। अब इसे कोड में कन्वर्ट करके देखते हैं। सो हम अपने फाइनल आंसर को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो हमारा ऑप्टिमल आंसर है, ठीक है। सो हम देख सकते हैं हमने अनऑर्डर मैप बनाया, जो हमने पहले वाले सॉल्यूशन में भी बनाया था। सो इसमें हमने इसको एडजेंसी लिस्ट को फिल किया। हम इसमें लास्ट नोड मतलब एंड नोड, जो हमारी प्रेजेंट फाइनल नोड होगी, डेस्टिनेशन नोड वो बोल सकते हैं। सो एल वेरिएबल हमारा स्टार्टिंग 0 से हो जाएगा और आर हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। हमने आंसर को इनिशियली -1 से इनिशियलाइज किया है। आंसर में हमारा वैल्यू स्टोर होगी जो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा एल और आर का लॉजिक हो जाएगा। अगर हमें फाइनल डेस्टिनेशन रीच हो जाएगी तो हम एल को बढ़ाते रहेंगे, उस पाथ में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है। हम चलते हैं अपने फाइनल सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, फाइनल इस रीच फंक्शन की तरफ। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ नोट्स निकाल दिए। हमने यहाँ पर डिस्टेंस वेक्टर बना रखा। इनिशियली सबको मैक्सिमम से इनिशियलाइज करेंगे और 0 वाले इंडेक्स को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि 0 से 0 डिस्टेंस विजिटेड इज ऑलवेज 0। सो हमने प्रायोरिटी की बिल्ड करी है, ये हमने मेन ही बिल्ड करी है, और हमने चेक कर लिया है अगर हमारा ऑनलाइन 0, ये तो है चेक करने की कंडीशन होनी नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही है, इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हमने पुश कर दिया इनिशियली प्रायोरिटी क्यू में 0 कॉस्टिंग और उसका नोट, ठीक है। हम यहाँ पर चेक करते जाएंगे। यहाँ पर हमने करंट डिस्टेंस ले लिया और उसका नोट ले लिया, क्यूसो से पॉप कर दिया। अगर हमने देखा करंट डिस्टेंस अगर बड़ी हो गई है डिस्टेंस नोट से, तो हम उससे कंटिन्यू कर देंगे कि मतलब हमें वो उससे, ये जो हमारी करंट डिस्टेंस है ये हमारी ज़्यादा वैल्यू दे रही है, जो उस पर प्रेजेंट वैल्यू है, तो हम उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे जिस पर अभी हम हैं। सो हमने हर एक नेबर्स को एक्सप्लोर किया। हमने नेबर्स की वैल्यू, हमने एडजेंसी लिस्ट बना रखी है। सो ये हमें देगा नेबर और उसकी कॉस्टिंग। सो हम नेबर डॉट फर्स्ट हमें उसका नेबर नोट दे देगा और वेट से हमें उसकी कॉस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। हम चेक कर लेंगे कि करंट नेबर नोड अगर ऑनलाइन है तो ही विजिट करेंगे, और हम चेक कर लेंगे जो उसका वेट है, अगर वो लेस देन मिड है। लेस देन मिड मतलब जो हमने एल और आर से जो मिड वैल्यू निकाल दी थी ना, अगर वो जो करंट एज का वेट छोटा आता है उस मिड वैल्यू से, मतलब हम उसमें ट्रैवर्स ही नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ मिड वैल्यू। सो हम वहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। और हम एट द एंड चेक कर लेंगे अगर करंट डिस्टेंस प्लस वेट अगर छोटा है, जो हमारा डिस्टेंस वेक्टर बना रखा उसके नेबर वेट से, तो ही हम उसमें ट्रैवर्स करेंगे, वरना हमने पहले से कोई पार्ट डिस्कवर कर चुके हैं। और एक और कंडीशन चेक करेंगे, जो उसके करंट डिस्टेंस में हमने वेट प्लस किया है, अगर वो छोटा आता है के से, मतलब उस पाथ सम से छोटा आता है तो ही हम जाएंगे, या उसके बराबर आता है तो ही जाएंगे, वरना अगर पाथ सम से बड़ा आता है तो उस पर ट्रैवर्स करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। एट द एंड हम डिस्टेंस नोट को अपडेट कर देंगे और डिस्टेंस वेक्टर को अपडेट कर देंगे और प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे डिस्टेंस नेबर नोड को और उसकी नेबर नोड को, ठीक है। सो एट द एंड हम चेक कर लेंगे, अगर हम रीच ही नहीं कर पाए लास्ट नोड तक तो उसकी वैल्यू वैसी मैक्सिमम रहेगी, तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। अगर हम विद द हेल्प ऑफ मिड नोड पूरा एंड तक रीच कर चुके हैं, सो हम एट द एंड रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर हमें यहाँ से ट्रू वैल्यू मिलती है, सो हम लेफ्ट, अब हम उसके राइट साइड की तरफ आते रहेंगे, तो हम बड़ी वैल्यू की तरफ जाते रहेंगे ना, ताकि हमें वो मैक्सिमम वैल्यू मिलते रहे। एट द हम रिटर्न आंसर कर देंगे।
सो ये हमारा क्वेश्चन आज का सॉल्व होता है। अब हम इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी लॉग डब्ल्यू। लॉग डब्ल्यू का मतलब है जो हमारा ये बाइनरी सर्च टाइम ले रहा है, डब्ल्यू हमने वेट्स को मान रखा, तो ये लॉग डब्ल्यू लेगा, और जो इस रीच फंक्शन है वो लेगा हमारा ई लॉग वी। ई होता है एज, वी होता है वर्टिसेस। सो प्रायोरिटी क्यू यहाँ हम देख सकते हैं, हम एक हर एक एज को जाकर डिस्कवर कर रहे हैं, और इसके बीच ही हम प्रायोरिटी क्यू में पुश कर रहे हैं। प्रायोरिटी क्यू लेगा लॉग वी, मतलब नंबर जितने भी उसमें नोट्स प्रेजेंट है उसको वो इंटरनली बाइनरी ट्री की हेल्प से शॉर्ट करेगा, जो कि लॉग वी लेता है। बाइनरी ट्री खुद में लॉग वी टाइम लेता है शॉर्टिंग में। सो इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी लॉग डब्ल्यू टाइम्स ई लॉग वी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी प्लस ई हो जाएगी। ये तो बहुत बेसिक है समझना। सो दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ टुडेस प्रॉब्लम। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड द कोड इज इन द गिटहब।